Hello student, this is BA second semester. Paper name is poetry and the topic name is Let Me Not to the Marriage of Two Minds. Students, this is the continuous poem जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये पोएम की जो स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स हैं वो मैंने आपको बताई थी. This sonnet is of 14 lines and 8 lines are covered by me. Okay? तो नेक्स्ट लाइन्स में स्टार्ट कर रही हूँ. उसके आगे की जो 8 लाइन्स के बाद जो आपकी 9th लाइन है, लव इज नॉट टाइम. तो मैं आपको दोबारा मतलब याद दिला रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने किस बारे में पढ़ाया था. तो मैंने लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स में ट्रू लव के बारे में है. दिस इज द सोनेट अबाउट ट्रू लव. एंड ट्रू लव क्या होता है विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं और ट्रू लव कैसा होता है. ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लव इज नॉट टाइम सूप. प्रेम जो है वो उसको जो है वो मूर्खों का समय नहीं है, वो मूर्खों के लिए नहीं है ना. कि प्रेम दो रोजी लिप्स, ये वो मूर्ख नहीं है जो किसी मतलब रोजी लिप्स देख लिए, चीक्स देख लिए, मतलब किसी ब्यूटी को देख लिया और उन्हें लव हो गया. ये वो लव नहीं है. विद इन हिज बेंडिंग स्किल्स कंपास कम, ये वो प्रेम है जो किसी दराती से नहीं काटा जा सकता, किसी हसिया से नहीं काटा जा सकता. लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स. लव जो है वो नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है. विद हिज ब्रीफ आवर्स, वो समय और हफ्तों घंटों और हफ्तों, मतलब इसका मतलब तो घंटों और हफ्ते हुआ, लेकिन हम जो है इसका मीन लेंगे समय से. जो जीवन का समय है उसके क्षणिक समय के लिए नहीं होता है, वो लास्ट टाइम तक होता है. मतलब जब तक उन दोनों की सांसें रहती हैं तब तक उनका जो है वो प्रेम एक दूसरे के प्रति रहता है. बट हियर इट आउट इवन टू द एज ऑफ टू. ये जो सुनता है ये इसको वरदान प्राप्त है. इफ दिस बी एरर, वो विलियम शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि प्रेम को कोई नहीं बदल सकता. उसकी सुंदरता कम हो जाए तो प्रेम नहीं बदलता है, या उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं. और हमेशा जो है जो ट्रू लव है उसकी कोई काट नहीं है. तो इफ दिस बी एरर, लास्ट में वो कह रहा है कि इफ दिस बी एरर, अगर इन बातों में जो मैंने ये बातें आपको बताई है इस कविता में, अगर कहीं कोई गलती है, कहीं मैंने किसी बात को गलत लिखा है, एंड अपॉन मी प्रूव, और तो आप सिद्ध करिए. आई नेवर राइट, कि मैं, अगर आपने ये चीज सिद्ध कर दी कि वो ये जो ट्रू लव के बारे में आपने जो बात की वो गलत है, तो आई नेवर राइट कहता है कि मैं कभी नहीं लिखूंगा. आई कौन है? विलियम शेक्सपियर. ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर है जिन्होंने ये सोनेट्स लिखी है. और आई नेवर राइट कह रहे मैं कभी नहीं लिखूंगा. नॉर आर मैन एवर लव, और ना ही मैं कभी किसी से प्रेम करूंगा. तो ये इन्होंने जो बात है वो अपने लिए बोली है. आप बताइए कि इन्होंने ट्रू लव के बारे में पूरी पोएम जो सोनेट लिखी है और ट्रू लव को बताया है कि वो क्या होता है, और उसको टाइटल दिया लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स. टू माइंड्स का मतलब होता है कि ट्रू लव, दो आत्माओं का मिलन, हम इसको कह सकते हैं. लव इज नॉट लव, वो प्रेम नहीं है जो किसी बाधा में हट जाए या उसको कोई हटाए. ठीक है, अब हम इसमें ये जानेंगे कि सोनेट में मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि सोनेट 14 लाइन्स का होता है, और उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ जीजी होती है. ठीक है, क्या होती है? एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ जीजी. इसका क्या मतलब होता है कि ये जो 4 लाइनें हैं, ये जो 4 लाइन्स है, ये 4 लाइन्स, ये 4 लाइन्स, लास्ट की 2 लाइन्स. तो ये जो ए है वो अपनी 3rd लाइन से मैच कर रही है, बी है वो 4th लाइन से, सी डी ई एफ. ठीक है, अब ये कैसे, मैंने अभी लास्ट की वीडियो में मैं आपको नहीं पूरी पोएम एक साथ नहीं आ पा रही थी, तो इसमें पहला मैसेज बता दे. सी डी का क्या मतलब होता है कि जैसे चीक्स है वो वीक से मिल रहा है. ठीक है, ये आपकी राइमिंग स्कीम है. तो चीक्स है वो वीक से, कम से, दूर से है,
अप्रूव्ड, और ये जो 4 लाइन्स ऐसी पहले वाली भी है, ठीक है। और ये जो अभी लास्ट लाइन है जी जी, ये आपका मिल रहा है प्रूव्ड और लव्ड, यानी कि ये दोनों लाइनें जो है लगातार एक दूसरे से लास्ट के इनके जो वर्ड है वो मैच कर रहे हैं, और ये जो वर्ड जो मैच कर रहे हैं वो एक एक छोड़ के कर रहे हैं, इसीलिए उसको बोला गया ए बी, ए से बी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि सोनेट जो है 14 लाइन्स का होता है, और ये जो सोनेट है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसको बताने के लिए। एक तो सोनेट बहुत अच्छा है विलियम शेक्सपियर का, आपको समझ में आया होगा, और सोनेट कि क्या राइमिंग स्कीम है और कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।